आकारुणिक भगवान बुद्ध, बोधिसत्व, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी और संघ के संस्थापक बंटी मुर्गन संरक्षित जी, आदरणीय बोधि सागर जी और प्रज्ञा रश्मि जी, बुद्धि प्रकाश जी, नागरत्न जी, सभी मेरे आदरणीय धर्मचारी धर्मचारिणी गण, आदरणीय धम्म मित्र, आदरणीय धम्म सहायक, इनको सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज जो धम्म सहायक प्रभा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से गाथा का संगायन किया है और श्रद्धा भाव विकसित किया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका अनुमोदन करता हूँ। और आज का जो विषय है मेत्ता भावना, इसके बारे में कुछ मेरे विचार रखने वाला हूँ। मेरा आवाज आ रहा है प्रज्ञा रश्मि जी? हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आपकी स्पष्ट आवाज है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी अभी प्रज्ञा रश्मि जी ने कहा है कि मैत्री का महत्व कितना है। ये पूरे जगत का, समूचे जगत का जो अस्तित्व है वो मैत्री के ऊपर डिपेंड है। यदि मैत्री नहीं होती तो ये जगत का अस्तित्व भी नहीं होता है। तो इसलिए मैत्री सबसे बड़ी, सबसे अच्छी बात है और इसके लिए मैत्री का विकास करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि भगवान बुद्ध ने भिक्षु मेघियों को कहा है कि भिक्षु मेघियों ने ये देखा था, अपना अम्रवन देखा, तो उन्होंने कहा कि मुझे उस अम्रवन में जाके ध्यान साधना करना है, मुझे परवानगी दीजिए, परमिशन दीजिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि दूसरा भिक्षु जब तक नहीं आता यहाँ पे तब तक मत जाना। तो भी और उन्होंने याचना की कि मुझे ध्यान साधना करने के लिए जाने दीजिए। दूसरे बार भी परवानगी नहीं दी भगवान बुद्ध ने, तो तीसरे बार भी और उसने याचना की मेघिए ने। तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको जैसा अच्छा लगता है वो कीजिए। तो फिर मेघिए फिर उस अम्रवन में गए और ध्यान साधना करने के लिए बैठे। वो ध्यान साधना नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे बाधाएं यानी उनके मन में आने लगी, जैसा कि जो बाधाएं आने से वो ध्यान साधना नहीं कर पाए। इसलिए वो वापिस आए भगवान बुद्ध के पास। तो भगवान बुद्ध ने कहा, उसने कहा भगवान बुद्ध को, मैं ध्यान साधना नहीं कर पाया, बहुत सारे बाधाएं मेरे मन में आ गई। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, वहां पर जाके तुमने जो मेत्ता भावना करना चाहिए था, जब तक मेत्ता भावना नहीं करते तब तक इस पृथ्वी तल पर जो भी सजीव है वो अपने को मदद नहीं कर सकते। तो इसलिए मेत्ता भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेत्ता भावना करने के वजह से इस पृथ्वी पर सभी जो पृथ्वी पर जो भी सजीव है वो अपने को मदद करते हैं अपनी ध्यान साधना करने के लिए। तो इसलिए वहां पे जाके मेत्ता भावना करना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध ने मेघियों को कहा है। तो ये जो श्रोतापन सूत्र है उसमें ऐसा कहा है, जो भी व्यक्ति ये 4 सराव करते हैं उसको श्रोतापन अवस्था प्राप्त होती है। तो उसमें कहीं पहली जो बाब है सपुरुष समाज सेवा, पहली बाब श्रोतापन अवस्था प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो आध्यात्मिक अर्थ से विकसित हुए वाले व्यक्ति के सहवास में रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रोतापन अवस्था प्राप्ति के लिए। और दूसरी बाब है सधम्म सवन करना। धम्म सवन करना ये श्रोतापन अवस्था प्राप्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात है योनिसो मनस्कार, यानी
ठीक तरह से लक्ष्य देना, यानी तीसरी बात धम्म श्रवण के लिए ठीक तरह से लक्ष्य देना। और चौथी बात धम्मानुधम्म पति धम्मानुधम्म पति यानी व्यापक आध्यात्मिक साधना का सराव करना। ये चार बात करने से श्रोतापन अवस्था प्राप्त होती है। वो पहले तीन बंधन तो तोड़ना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये चार बातें किए तो श्रोतापन अवस्था जल्दी अपन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। और अपन जो धम्म श्रवण करते हैं ना, धम्म श्रवण के 5 लाभ है। जो पहला लाभ है, जो सुना नहीं है वो सुनने को मिलता है। दूसरा लाभ है, यदि पहले सुना है तो उसकी स्पष्टता आती है। और तीसरा लाभ है, मन में शंका कुशंका का निर्मूलन होता है। और चौथा लाभ है, व्यक्ति के दृष्टिकोण सरल होते हैं। और पांचवा लाभ है, व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है। ये 5 लाभ होता है धम्म श्रवण से। ये धम्म श्रवण के बारे में ठीक पद्धत समझाने के लिए 3 प्रकार के पानी के घड़े का उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण है, एखादा व्यक्ति शिक्षा की तरफ ख्याल नहीं देता तो क्या होता है, वो पानी का घड़ा जैसा उल्टा रखा जाता है और उसके ऊपर से पानी नीचे गिर जाता है, वैसा हो जाता है। यानी शिक्षा धम्म की जो शिक्षा है उसकी तरफ ख्याल नहीं देता है तो उल्टे घड़े के जैसी उसकी स्थिति होती है। ये पहली बाब है। दूसरी बाब है, दूसरा, एखादा व्यक्ति श्रवण करते वक्त लक्ष्य देता है लेकिन वह भूल जाता है। उस इंसान की स्थिति कैसी होती है, जैसे एखादे पानी के घड़े को नीचे से छाद है, छिद्र है, तो वैसा वो सब चला जाता है यदि विस्मृति रहती है तो। और तीसरी बाब है, एखादा व्यक्ति क्या करता है, धम्म श्रवण की तरफ ख्याल भी देता है और धम्म शिक्षा ख्याल में रखता है। उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी रहती है, वो घड़ा सीधा रखना और घड़े में पूरा पानी भर के रहना, यानी ऐसा उस व्यक्ति का लाभ होता है। मन और मित्रता ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा कहते हैं, मनोपुबागम धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसाची पश्चेन भासती वा करोती वा, यानी मन ही प्रमुख है। मन और मित्रता विकास, मेत्ता विकास, ये दोनों का समान भाग है, समान हिस्सा है। अपने मन से ही मित्रता अपन विकसित कर सकते हैं। जैसा कि 3 अनिरुद्ध की कथा मैंने कही थी पहले, जो 3 अनिरुद्ध थे, अनिरुद्ध, नैदीय और किम्बिस, ये 3 मित्र थे। और ये 3 मित्रों को 3 शरीर थे लेकिन उनका चित्त एक था। इतनी मैत्री उन्होंने विकास की थी, इतना मेत्ता विकास उन्होंने किया था। वैसा मैत्री का विकास अपने को करना है मेत्ता भावना से। सिडनी स्मिथ ने कहा है, सिडनी स्मिथ नाम का तत्ववेता है, उसने कहा है, जिंदगी का गढ़ यानी किला, यानी अंग्रेजी में कैसल कहते, कैसल, CASTLE, कैसल। जिंदगी का किला या गढ़ ज्यादा मित्रता से मजबूत होता है। यानी कितने मित्र अपने को है उसकी वजह से अपनी मित्रता मजबूत होती है, ऐसे सिडनी स्मिथ कहते हैं। यानी मित्रता अपनी मजबूत होती है ज्यादा मित्र रहे तो, ऐसे सिडनी स्मिथ कहते हैं। मित्र के सहवास में अपने मन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अपने जिंदगी में मन का बोझ हल्का करने के लिए, मन की कुछ बात बोलने के लिए जरूरत मित्र की होती है। अपने मन में जो भी बात है अपन मित्रों को बोल सकते हैं और अपने मन का जो बोझ है कम हो जाता है। इसलिए मैत्री की बहुत जरूरत है। डॉक्टर जुरार्ड कहते हैं, जुरार्ड नाम के लेखक है, प्रसिद्ध लेखक है, वो कहते हैं, जो लोग मन की कुछ बातें छुपाते हैं उनके व्यक्तित्व का विघटन होता है।
तो जो लोग मन में कुछ बात छिपाते हैं वो अच्छी तरह से स्पष्ट तौर पे औरों को बोलते नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होती और उनका व्यक्तित्व का विघटन होता है। ऐसे डॉक्टर जुरार्ड कहते हैं। प्रामाणिकता से ईमानदारी से बोलते हैं तो उसको मानसिक रोग नहीं होता। तो इसलिए अपना संपर्क कैसा होना चाहिए? प्रामाणिकता से होना चाहिए, तो अपन मानसिक रोग से दूर रहते हैं। और जो ईमानदारी से प्रामाणिकता से संपर्क नहीं करता है, उस व्यक्ति को मानसिक रोग होता है। सामाजिक स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए लोगों में मैत्री की भावना, मेत्ता भावना की जरूरत है। जो समाज है, जो समाज में भी मित्रता की आवश्यकता है। यदि समाज में, समूचे समाज में यदि मित्रता रही, समता भाव रहा, तो समाज का उन्नति हो जाती है, समाज का विकास होती है। इसलिए समाज के लिए भी मित्रता भावना की बहुत जरूरत होती है। मैत्री औरों का विचार करती है। जो जिसके मन में, जिसके चित्त में मैत्री होती है, वो औरों का विचार करता है। खुद का कम विचार करके औरों का विचार करता है। औरों की भलाई कैसे करना चाहिए उसके बारे में सोचता है। इसीलिए मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मैत्री से अपन औरों का विचार करते हैं, समाज में रहने वाले सभी मानव का विचार करते हैं, पूरे विश्व में रहने वाले मानव का विचार करते हैं। इसीलिए मित्रता भावना बहुत जरूरत है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा है, अपना मन कैसा होना चाहिए? पृथ्वी के जैसा खंभीर होना चाहिए और हवा के जैसा विमल होना चाहिए और गंगा के जैसा गंभीर रखना चाहिए। ऐसे भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं। ऐसा चित्त यदि रहा तो अपन जल्दी से जल्दी श्रोतापन अवस्था में हो तो प्राप्त कर सकते ही। उसके साथ साथ जो अरहंत पद भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल वस्त्र और अन्न मिलने के लिए भिक्षु ने मित्रता भाव व्यक्त किया है तो उसके पास मैत्री है, ऐसा मैं समझता नहीं। ऐसे बुद्ध कहते। अपने को भिक्षा मिलना चाहिए, अपने को वस्त्र मिलना चाहिए, इसलिए यदि भिक्षु मैत्री बताते हैं तो वो मैत्री नहीं होती है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। तो मैत्री कैसी होती है? निरपेक्ष होती है। तो मैत्री निरपेक्ष भाव से करना चाहिए। और मित्रता भाव धम्म सिद्धांत से उगम होता है। धम्म से मैत्री का उगम होता है और इसीलिए धम्म गहराई से जान लेना बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है। मित्रता यानी अंतकरण की शुद्धता, अंतकरण की स्वतंत्रता। सभी पुण्य कर्म को अपने में समाकर चमकती है। मैत्री क्या होती है? सभी पुण्य कर्मों को समा लेती है और वो चमकती है। और इसीलिए मित्रता भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैत्री के माध्यम से, मैत्री धम्म के माध्यम से विकसित होती है। और इसलिए धम्म अच्छी तरह से ग्रहण करना है और धम्म गहराई से यदि अपन अपने हृदय में उतारा है तो लेकिन मैत्री विकसित कर सकते हैं और उसको आध्यात्मिक मित्रता कहते हैं। धम्म के माध्यम से जो मैत्री विकसित होती है उसको आध्यात्मिक मित्रता कहते हैं। मैत्री अच्छे गुण की तरफ आकर्षित होती है। जो भी अपने मित्र में अच्छे गुण रहती है, अपने कल्याण मित्र में जो अच्छे गुण होते हैं और उसके लिए मैत्री अपनी उनकी तरफ आकर्षित होती है। और मित्र में भी जो भी अच्छे गुण होते हैं उसकी तरफ कल्याण मित्र भी आकर्षित होते हैं। इसीलिए मित्रता भावना, मित्रता विकसित करने की बहुत ही जरूरत होती है। मैत्री के वजह से, मित्रता विकास करने के वजह से अकुशलता पर अपन कार्य कर सकते हैं। जो भी अकुशलता है अपने अंदर उसका समूल निर्मूलन करने के लिए मित्रता का बहुत बहुत उपयोग होता है। और इसीलिए मैत्री मैत्री भावना करना है। जो भी अपने अंदर अकुशलता है, जो लोभ है, द्वेष है, मोह है, अज्ञान है, अहंकार है, उसका निर्मूलन करने के लिए
मेत्ता भावना का अपने को विकास करना है। और मैत्री अपने अहम पर भी कार्य करती है। अपना जो भी अहम होता है और उसका निर्मूलन करने के लिए भी मैत्री मेत्ता भावना का बहुत बहुत उपयोग होता है। तो ये अहम, ये अपने को धम्म मार्ग पर चलने नहीं देता, धम्म मार्ग में और विकास करने नहीं देता है। और इसलिए अहम छोड़ने के लिए भी मेत्ता भावना का बहुत बहुत अपने को लाभ होता है। इसीलिए मेत्ता भावना करना है, जो अहम नायसा करने के लिए, जो अज्ञान का समूल निर्मूलन करने के लिए अपने को मेत्ता करना है। मित्र अपने में जो अच्छाई है उसको विकसित करने की प्रेरणा देता है। अपना मित्र या कल्याण मित्र अपने में जो भी अच्छाई होती है उसको विकसित करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जो भी अपने अच्छे अच्छे गुण हैं वो कल्याण मित्र जान लेता है और उस अच्छे गुण को विकसित करने के लिए प्रेरणा देता है। और इसीलिए मैत्री की नितांत जरूरत है, निरंतर जरूरत है। अपने अंदर जो भी अच्छाई है उसको कल्याण मित्र पहचान लेता है और उस अच्छाई को चोटी की तरफ पहुंचाने के लिए कल्याण मित्र मदद करता है। और इसीलिए अपने अंदर जो भी अच्छाई है वो परखता है कल्याण मित्र और उसको अच्छी तरह से विकसित करने के लिए मित्रों को मदद करता है। और बाह्य जगत में तो क्या है, छिद्रान्वेषी अवस्था रहती है। बाह्य जगत में सब तरफ यानी छिद्रान्वेषी अवस्था रहती है, वो अपने अच्छे गुण की तरफ देखते नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जो भी अपने कल्याण मित्र होते हैं वो अपने अच्छाई को बहुत अच्छा प्रेरणा देते हैं और धम्म के राह पर आगे बढ़ने के लिए अपने को मदद करते हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसी मित्रता को कल्याण मित्रता कहा है। आध्यात्मिक जीवन में कल्याण मित्रता होती है और उसी को क्या कहते हैं, यानी पूरा धम्म जीवन कहते हैं। यानी कल्याण मित्रता क्या है, पूरा धम्म जीवन है। और कल्याण मित्रता यदि नहीं है तो धम्म जीवन अपना अधूरा है। और इसीलिए कल्याण मित्रता विकसित करने के लिए धम्म के मार्ग पर यानी बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए कल्याण मित्रता की नितांत जरूरत होती है। और इसलिए अपने को मेत्ता भावना करना है। तो और इसीलिए अपने को क्या करना है, ओ झाइनो साततिका निच दड़ परक का कुसंती तिरा निभान योगक्षेम अनुतरो। इसलिए अपने को निरंतर ध्यान साधना करना है। और भगवान बुद्ध कहते हैं जो निरंतर ध्यान साधना करते हैं वो बहुत पराक्रमी होते हैं और वही बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। इसीलिए अपने को ये मेत्ता भावना निरंतर करना है, हर दिन करना है। और अपने डेली लाइफ में, हर दिन के जीवन में अपने को मेत्ता भावना भी करना है और अनापान सती भी करना है। तो अपने जीवन का, अपने जिंदगी का संतुलन रहता है। इसलिए दोनों भी ध्यान साधना हर दिन करना बहुत बहुत मायने रखती है। तो मैं एक जातक कथा बहुत सिंपल है, छोटी है, वो बोल के मैं यहाँ पे ठहरूंगा। एक बोधिसत्व था और उस बोधिसत्व ने एक व्यापारी के घर में पैदा हुआ था वो बोधिसत्व। और जैसा जैसा बढ़ गया उसका नाम पंडित रखा था। वो बोधिसत्व पंडित बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही अच्छा मित्रता थी उसमें। और फिर उसने युवा अवस्था में आने के बाद दूसरा जो तरुण है नजदीक रहने वाला, उस तरुण का नाम था महापंडित। उसके साथ व्यापार उद्योग उसने जारी किया। और लेकिन वो जो महापंडित था वो बहुत चालाक था और जो भी उस उद्योग और उस व्यापार का जो भी नफा था वो नफा के बारे में उसने कहा, अति पंडित ने वो बोधिसत्व पंडित को कहा कि मुझे इस लाभ का 2 हिस्सा मिलना चाहिए और तुमको एक ही हिस्सा मिलना चाहिए। बोधिसत्व पंडित ने कहा, भाई ऐसा क्यों, अपन तो दोनों मित्र हैं और समान उद्योग है अपना, तो समान लाभ मिलना चाहिए। नहीं नहीं, वो अति पंडित कहता है मैं अति पंडित हूँ,
मेरा नाम बहुत ही यानी प्रसिद्ध है और मेरे नाम के वजह से व्यापार उद्यम चल रहा है, तो इसलिए मुझे 2 हिस्सा लाभ मिलना चाहिए। ये बोधिसत्व पंडित मान्य नहीं कर रहा था। उन्होंने में ये बातें चल रही थी, तो अति पंडित ने कहा अपन क्या करेंगे, ये शहर के बाहर एक वृक्ष है, उस वृक्ष देवता को जाके मिलेंगे और उनका सुझाव जो है वो अपन दोनों मान्य करेंगे। वो बोला ठीक है, बोधिसत्व पंडित बोला ठीक है। तो फिर वो दोनों, ये अति पंडित ने क्या किया, अपने पिताजी को, उनका बूढ़ा पिताजी था, उसको कहा उन्होंने कि ऐसा ऐसा कहना और वो निकाल मेरे तरफ देना, और उस वृक्ष के ऊपर फांदी में उसको छुपा के रखा, जो कि नीचे वालों को दिखना नहीं है, और क्या बोलना है वो भी पढ़ा के रखा। वो ठीक है, ये दोनों गए, फिर वो वृक्ष के नीचे गए। वहां पे उन्होंने पूजा पाठ किया और निवेदन किया, ये जो दोनों का जो मसला चल रहा है उसका सुझाव दीजिए। तो वृक्ष देवता ने कहा, यानी उसके बूढ़े पिताजी ने कहा कि ये जो लाभ है वो उसका 2 हिस्सा अति पंडित को मिलना चाहिए। तो बोधिसत्व पंडित बहुत ही संतप्त हो गया। उसको लगा ये जो वृक्ष देवता है ये झूठ बोल रही है और ये वृक्ष देवता को यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। तो उसने जल्दी से जल्दी आजू बाजू का कूड़ा कचरा वहां पे इकट्ठा किया और उस झाड़ के इर्द गिर्द फैला दिया और उसको जलाया, अग्नि लगाई। तो वहां उसका जो धूप है, उसका जो धूर है ऊपर जाने लगा, और उसका बूढ़ा पिताजी जो था वो फिर सफोकेट हो गया उसको, और वहां से वो जल्दी से जल्दी वो फांदी पकड़ के नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद बोला, ये अति पंडित कुछ काम का नहीं है, ये अति पंडित के वजह से तो मेरी जान भी जा सकती थी। ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर वो जो सच्चाई है वो सामने आ गई। और इसीलिए हम भाई और बहनों, जो झूठ है वो हमेशा झूठ होता है, वो कभी सच नहीं होता है, और हमेशा जिंदगी में सच का विजय होता है। और ऐसी ये दोनों की मैत्री जो थी, वो मैत्री सच्ची मैत्री नहीं थी, मेत्ता भावना के ऊपर आधारित उनकी मैत्री नहीं थी, वो स्वार्थी मैत्री थी वो अति पंडित की। तो इसलिए अपने अपने को अपने जीवन में निरपेक्ष मैत्री करना है, खुद के प्रति, अपने प्रिय व्यक्ति के प्रति, त्रयस्थ व्यक्ति के प्रति, और सौम्य शत्रु के प्रति, और समूचे भारत देश के प्रति, और समूचे जगत के प्रति अपने को मैत्री विकास करना है। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ और मैं प्रज्ञा रश्मि जी को विनती करता हूँ वो आगे की कार्यवाही करें।